राजकीय महाविद्यालय बाड़ी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम हिंदी साहित्य बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न के अंतर्गत प्रबोधिनी कविता, जिसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, उसका अध्ययन करेंगे। इस प्रबोधिनी कविता भारतेंदु ने जागरण गीत के रूप में लिखी है। वे श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास करते हैं, किंतु कृष्ण के बहाने से वे सारे भारतीय नागरिकों को जगाने का आह्वान करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत के स्वर्णिम अतीत की याद दिलाकर उसे स्वतंत्रता के लिए लड़ने की प्रेरणा देते हैं। आइए देखते हैं कविता। नारद तुम्बर सट विभास ललितादि अलापत। इस अवतरण में भारतेंदु हरिश्चंद्र श्री कृष्ण की विष्णु भगवान के पूर्णावतार के रूप में वंदना करते हुए उन्हें प्रातःकाल होने पर जाग जाने की प्रार्थना करते हैं। इसे इस प्रकार देखें। नारद तुम्बर सट विभास ललितादि अलापत। कवि भारतेंदु भक्ति भाव से श्री कृष्ण भगवान से निवेदन करते हैं कि देव ऋषि नारद और उनका प्रसिद्ध शिष्य गंधर्व तुम्बरु आपका स्तवन करते हुए ललितादि आदि सभी रागों को अलाप रहे हैं, आपका गुणगान कर रहे हैं। चार्यों मुख सो वेद पढ़त विद तुम जस थापत। ब्रह्मा भी अपने चारों मुखों से वेद पढ़ते हुए तुम्हारे यश को स्थापित कर रहे हैं, प्रचारित कर रहे हैं। अर्थात अपने चार मुँहों से ब्रह्मा भी वेदों का गुणगान आपके सामने कर रहे हैं। इंद्रादिक सुर नमत जुहारत थर थर कांपत। इंद्र आदि समस्त देवता भी ब्रह्मता से तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं और तुम्हारी लीलाओं और शक्ति का चिंतन करके थर थर कांप रहे हैं। व्यासादिक ऋष हाथ जोर तुब अस्तुत जापत। व्यास आदि सभी महर्षि हाथ जोड़कर तुम्हारी स्तुति जप रहे हैं, तुम्हारे पवित्र चरित्र का चिंतन मनन कर रहे हैं। जय विजय गरुण कप आदि गण खरे खरे मुजरा करत। शिव डमरू ले गुण गाय तुब प्रेम मगन आनंद भरत। जय और विजय नाम के सेवक, विष्णु भगवान के जय और विजय नाम के सेवक बताए गए हैं कि जो कि उनकी सेवा में रहते तत्पर रहते थे, उनका यहाँ उल्लेख किया गया है। जय और विजय नाम के सेवक। गरुण, तुम्हारा वाहन गरुण। कपि, कपि का मतलब यहाँ पर स्वामी भक्त हनुमान जी से है। तो कवि यहाँ कह रहे हैं कि जय विजय नामक सेवक, तुम्हारा वाहन गरुण और भक्त हनुमान आदि सब खड़े खड़े तुम्हारी प्रार्थना या स्तुतिगान कर रहे हैं। शिव डमरू ले गुण गाय तुम प्रेम आनंद भरत। और शिवजी डमरू लेकर तुम्हारे गुणों को गा रहे हैं, तुम्हारे गुणों का गान कर रहे हैं और प्रेम भक्ति से प्रसन्न होकर आनंद से पूरित हो रहे हैं। कहने का भाव यह है कि प्रातःकाल होने से उक्त सभी देवतागण आपके जाग जाने की तथा आपके दर्शन पाने की कामना कर रहे हैं। यहाँ पर कवि ने श्री कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म या पूर्ण परमात्मा के रूप में निरूपित किया है। अगला अवतरण देखते हैं। दुर्गादिक सब खरी कोर नैनन की जोहत। गंगा दयांच वन हेत घट लाई सोहत। इस अवतरण में भारतेंदु हरिश्चंद्र श्री कृष्ण को परमात्मा के रूप में निरूपित कर उनके दिव्य प्रभाव का वर्णन करते हैं और प्रातःकाल होने पर जाग जाने का निवेदन भी करते हैं। कवि भारतेंदु श्री कृष्ण को लक्ष्य करके विनय भक्ति भाव से कह रहे हैं कि दुर्गा दिक सब खरी कोर नैनन की जोहत। कि आपके नेत्रों की कृपा कटाक्ष की लालसा से भवन के बाहर
दुर्गा आदि सभी देवियां प्रतीक्षा में खड़ी हैं, अर्थात वे आपके जाग जाने की प्रतीक्षा कर रही हैं ताकि आप कृपा करके उन पर अपना दृष्टिपात करें। गंगा दयाचवन हेत घट लाई शोभत। गंगा आदि देव नदियां भी आपके आचमन के लिए अर्थात पानी के कलश लेकर बाहर खड़ी शोभायमान हो रही हैं। तीरथ सब तुब चरण परस हित ठाड़े मोहत, तुलसी लीने कुसुम अनेकन माला पोहत। तीरथ सब तुब चरण परस हित ठाड़े मोहत। सारे तीर्थ आपके चरणों के स्पर्श की लालसा में खड़े हैं और सभी को मोहित कर रहे हैं। तरह तरह के सुवासित पुष्प लेकर तुलसी आपके लिए माला पिरो रही हैं अथवा माला गूंथ रही हैं। सस सूर पवन घन इंदिरा, निज निज सेवा में लगत, ऋतुकाल यथा उपचार में खरे खरे भय सगबगत। शशि चंद्रमा, सूर सूर्य, पवन यानी वायु, घन बादल, इंद्रा यानी लक्ष्मी। चंद्रमा, सूर्य, पवन, बादल, लक्ष्मी आदि सभी अपनी अपनी सेवा क्रिया में संलग्न हैं, यानी ये सभी अपनी अपनी सेवा जो इनकी नियत है उसमें लगे हुए हैं। ऋतुकाल यथा उपचार में खरे खरे भय सगवकत। तथा ऋतुएं काल सेवा शुश्रूषा का उचित निर्देश पाने के लिए खड़े हैं और भयभीत होकर कांप रहे हैं। कहने का आशय यह है कि सारे देवता एवं दिव्य तत्व आपकी सेवा के लिए उपस्थित हैं, इसलिए सुबह हो गई है, प्रातः काल हो गया है, इसलिए आपको जाग जाना चाहिए। यहाँ कवि ने बड़े ही विनय भाव से श्री कृष्ण की पूर्ण परमात्मा के रूप में स्तुति की है। अगला पद देखते हैं। बंदी जन सब द्वार खड़े मधुरे गुण गावत, चंग मृदंग सितार बीन मिल मंद बजावत। बंदीजन यानी स्तुति पाठक। कवि भारतेंदु कह रहे हैं विनय भाव से कि हे प्रभु, स्तुति करने वाले चारण भाट आदि सब द्वार पर खड़े होकर मधुर स्वर में आपके गुणों का गान कर रहे हैं। चंग मृदंग सितार बीन मिल मंद बजावत। वे चंग मृदंग सितार बीन आदि वाद्य यंत्रों को सम्मिलित रूप से मंद ध्वनि में बजा रहे हैं जिससे कि आप जाग जाएं। दुजगन पे नंद राय अनेक असीस पढ़ावत। बाबा नंद अनेक ब्राह्मणों के द्वारा अनेक आशीर्वचनों का पाठ करा रहे हैं। निज निज सेवा में सब सेवक उठ उठ धावत। सारे सेवक अपनी अपनी सेवा में अर्थात निर्धारित कार्यों को संपन्न करने में लगे हुए हैं। वे उठ उठकर काम करने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। पिकदान वस्त्र दर्पण चमर, जलझारी उबटन मलय, सोदों सुगंध तवोल रे, खरे दास दासीन चय। दास दासियों का समूह पीकदान, वस्त्र, दर्पण, चंवर, जलझारी, उबटन, सुगंधित चंदन, तेल एवं पान लेकर द्वार के बाहर खड़े हैं कि कब भगवान कृष्ण जागें और इन वस्तुओं की उन्हें आवश्यकता होगी तो वो इन सारी वस्तुओं को लेकर द्वार पर सेवा में तैयार खड़े हैं। यहाँ कवि श्री कृष्ण के प्रातःकाल चारण भाट जो दरबारों में स्तुति पाठ करते हैं, राजा को जगाने के लिए मधुर स्वर में गुणगान करते हैं, उस स्थिति का वर्णन कवि भारतेंदु करते हैं और एक राजा के रूप में यहाँ पर कृष्ण की
स्थिति का वर्णन कवि ने किया है और सभी में छप्पे छंद का बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया गया है। अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, काव्यलिंग आदि अलंकारों का प्रयोग यहाँ कवि ने किया है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।